गया आ गया। Hello, so I am Ashwin Chaudhary. Today's topic is exponents for class 8. बेटा आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, कैसे हम एक्सपोनेंट्स से या पावर, ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन आपने 7th में भी पढ़ा होगा। पावर या एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी बोल रहे होते हैं। इसमें आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंट्स का क्या होता है, कैसे कैसे किसी भी चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना होता है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम एक्सपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, यदि कोई नंबर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि ये वाला नंबर दे रखा है, ये दे रखा है 4, सपोज ये नंबर है 4, मान लेता हूँ ये नंबर 4 दे रखा है आपको। अब मुझे इसे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट। तो इसका मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। मतलब इसका ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या है, मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर मैं ऐसे कहूँ ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो 4 को, तो इसको क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2। ये आया कैसे एक्चुअल में, एक बार देखिएगा, मैं बताऊंगा। इसको मैं क्या कहूँगा, ये 4 है, उसका एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 2 टू द पावर 2। ओके बेटा, अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम रूल्स देख लेते हैं। मतलब एक्सपोनेंट क्या है, किसी भी नंबर्स को पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, या किसी भी नंबर्स को पावर्स की फॉर्म में लिख देना, राइट कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट एक्चुअली क्या है, उस नंबर की पावर्स को बताता है कि वो नंबर कितनी बार एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कुछ रूल्स देखते हैं। इसके रूल की बात करें, कुछ रूल्स देखते हैं इसके रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है, ये x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, बेस। क्या बोलूंगा इसको, बेस। ये क्या होंगे, बेस होंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, बेस। तो ये क्या होगी, मेरी पावर। ये दोनों क्या होंगी, मेरी पावर। याद रखना, इनको क्या कहेंगे हम, पावर। ठीक है, इस दोनों का जब इक्वल बेस होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सेम बेस होते हैं, सेम बेस होते हैं, सेम बेस पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों अगर बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई के केस में, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। यहाँ पर कैसा है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये 2 इक्वल, ये भी बेस इक्वल, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2। ओके, समझ में आया। सेकंड केस देखते हैं, डिवाइड वाला। अगर सपोज दैट a की पावर x की पावर a है और ये क्या है, x की पावर b, इनके बीच में अगर डिवाइड का केस देखोगे तो डिवाइड में क्या होती है, सेम बेस पर, इस पर सेम बेस पर पावर्स क्या हो जाती है बेटा, माइनस। क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ हम लोगों से, तो सपोज यहाँ पर मैंने 2 की पावर 3 ले लिया और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों बेस इक्वल है मेरे पास, पावर्स क्या हो जाएंगे, इस सेकंड रूल से पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 1। ओके, ऐसे समझ में आया। अब थर्ड रूल देख लेते हैं। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको रूल्स बताते जाएंगे। तो थर्ड रूल क्या होता है, सपोज दैट a की पावर -1 लगा हुआ है, किसी नंबर का या किसी वेरिएबल का पावर अगर -1 रखा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या होता है, इनवर्स तो है, इसका क्या कर देंगे, 1/a से हम लिख सकते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ मैं यहाँ पर किसी नंबर की, तो नंबर ले लिया मैंने 3 की पावर 3 टू दी पावर -1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं बेटा, इससे आगे की बात करें तो हम आपसे, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे। क्वेश्चन नोटबुक एंड मैथमेटिक्स बुक। ओके, अब देखते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। इधर की साइड में देखिए,
सपोज दैट यहाँ पर एक और लिख लेना, रूल नंबर 4 लिख लेना। सपोज दैट किसी की पावर चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 चढ़ जाती है तो उसका ऑलवेज जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आप लोग रिमाइंड करना, याद रखना बेटा, लर्न कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें, अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये किसमें लिखना है आपको, रेशनल नंबर की फॉर्म में रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर कितना दे रखा है आपको, -2 की पावर 5, क्या दे रखा है 5। इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इस -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलेगा 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। बताइए, मैं लिख सकता हूँ इसको, ये सही है या गलत है, आप लोग बताइए। बताइए मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, नहीं, ये क्या होगा, रॉन्ग। क्या होगा बेटा, ये गलत होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होता तब मैं इसको ऐसे लिख सकता था, तब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है तो मैं इसको नहीं लिख सकता। इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसका क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल। मैंने पहले बताया था, पावर्स क्या बता दी उसकी, वो नंबर्स कितनी बार मल्टीप्लाई में यूज किया गया है, इसकी पावर कितनी है 5, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 एंड -2 5 टाइम्स। इसकी पावर कितनी है 5। जिस नंबर की जितनी पावर्स होती है उसको उतने ही टाइम्स क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 4 8 16 और 32। इसका माइनस का, एक बात बताइए, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, -32 इसका आंसर होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इसके लिए कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस करें तो ऑलवेज प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें तो ऑलवेज माइनस होता है, और प्लस गुणा माइनस करें तो ऑलवेज माइनस होता है, और ये प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस करें तो ऑलवेज माइनस होता है। ओके बेटा, ये याद रखना। और थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं, अगर मैं माइनस को इक्वल के इधर लेके जाता हूँ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस को इक्वल के इधर लेके जाता हूँ तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मल्टीप्लाई को अगर इक्वल से इधर की तरफ ट्रांसफर करता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और डिवाइड को इक्वल से इधर की साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोल रहा है बेटा कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। आपको दे रखा है 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 टू द पावर -2 ये दे रखा है। तो आप इसको क्या करोगे, इसमें कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेटिव। इसको मैं अब देखो मैंने पहले बताया था यहाँ पर माइनस होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/7 की पावर 2 लिख सकते हैं। कौन से रूल से, इस वाले रूल से। a की पावर -n है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर +n। ठीक है, लिख सकते हैं। कंपेयर दिस वैल्यू ऑन दिस, ठीक है बेटा, इन दिस। अब इसके बाद कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 1/7 इंटू 1/7 इक्वल टू 1/49। दैट इज क्लियर। एनी डाउट्स फ्रेंड्स, क्लियर। ओके, अब इसके बाद अगर बात करें आपसे, यहां तक कंप्लीट होता है 1/49। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेम सेकंड है इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। -4 की पावर -4 टू द पावर 3 दे रखा है यहाँ पर, और आपको -4 की पावर 3 दे रखा है, और
इंटू 1/2 टू द पावर 3 दे रखा है, इंटू 1/2 टू द पावर 3 दे रखा है। इसको कितने टाइम्स ओपन करना है आपको? 3 टाइम्स। इसे कितना टाइम्स ओपन करना है? 3 टाइम्स। फिर आपस में क्या कर देना है आपको? मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ऐसे ही सेम एज दिस थर्ड, इसकी पावर्स जितनी है उतनी पावर से ओपन कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना। एक डिवाइड का केस और देख लेते हैं कि यहाँ पर एक डिवाइड का केस आया है 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5। इसे इरेज कर देते हैं। नोट कर लिया आपने? कर लो, नोट कर लो बेटा इसे। नोट किए हैं? इरेज कर देता है। सेकंड का थर्ड पार्ट आपको क्या करना है? 5 टू द पावर -2 इंटू 5 टू द सॉरी डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -2। अब देखिएगा सेम बेस है, दोनों का सेम बेस क्लियर। तो मैं जानता हूं सेम बेस पर अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर -2 माइनस 4। ओके बेटा, कौन सा केस लगाया? x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। ये वाला लगा देते रोल नंबर सेकंड। तो ये बताया था मैं आपको। तो कितना हो जाएगा? इसे सॉल्व कर लोगे 5 टू द पावर -2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर +2। ओके, या 25 कर सकते हो। वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट 3/5 की पावर -1 3 टू द पावर 3/5 टू द पावर -1 -1/3 टू द पावर -1 टू द पावर -1। ओके, और आपको प्रूफ क्या करना है? इक्वल टू -3/4 आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आप कैसे करोगे? जब करिए 5 मिनट से, सॉरी 5 सेकेंड्स सॉल्व करिएगा। करें बेटा स्टार्ट। देखो इसमें क्या करना है आपको? देखो बेटे, इसका सॉल्यूशन ये होगा। सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, पावर -1 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/3 लिख सकता हूँ, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3/1 लिख सकता हूँ बेटा, और इसकी पावर -1। तो अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 3। तो 3 करने के बाद कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 सॉरी 9। कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? इसे माइनस करूँगा। पावर कितना चल रहा है? -1 चल रहा है, ऑलवेज याद रखना अभी ऊपर वाला। तो ये करने के बाद कितना हो जाएगा? 4/3 इसका -1, और ये क्या है? -1। और इसे कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ? -3/4। ओके, वेरी गुड, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बच्चों अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? एक बार रीड कर देते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -36 टू द पावर -1 be divided to show that the quotient is 9 to the power -1। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर। अब देख लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मैं एक लेट रिक्वायर्ड नंबर अपनी तरफ से एक्स मान लेता हूँ। एक्स मानने के बाद क्या हुआ? -36 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर मैं एक्स का डिवाइडेशन दूंगा तो मेरा क्वेश्चन कितना बचेगा? 9 टू द पावर -1 के बराबर। ठीक है, अब इसे मैं इक्वल कर लेता हूँ 9 टू द पावर -1। सॉल्व दिस 1/36 को मैं क्या लिख, सॉरी -36 को यहाँ पर पावर -1 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बाय रूल दिस। तो बेटा इस रूल से, इस रूल के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकता हूँ? a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर -n, और इस -36 टू द पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ? 1/36 इंटू 1/x। ओके, इक्वल टू 1/9।
सॉल्व करने के बाद 1/x इक्वल टू इधर का क्या होगा मल्टीप्लाई, इधर में जब मैं ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना 1/9 डिवाइडेड बाय 1/36। तो -36 को सॉल्व करूंगा तो -36 को मल्टीप्लाई में जब सॉल्व करूंगा इसको इस वाले फ्रैक्शन को, तो कैसे 1/9 इनटू डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -36 अपॉन -9 से 36 में डिवाइड होगा -4, तो 1/x माना है तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/4। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है क्वेश्चन नंबर 4 बी और सेम, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर देता हूं, y but numbers should -6 to the power 4 be multiplied so that the product is 27 minus 1, 27 to the power -1। सेम ऐसे ही करना है, तो हम लोग को यही वाला रूल अप्लाई करना है। नंबर x मान लेना है आपको, नंबर x मान के उसमें क्या कर देना है आपको, यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देना है 1/x का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर सेम ऐसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 3 to the power -1 into 3 to the power -2 is divided by 3 to the power -3। तो डिवाइड देना है इसमें, तो इसका ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको मैं कौन सा एक्सपेंशन से, इसके एक्सपेंशन से ओपन कर सकता हूँ। ये वाला जो दिया है मैंने रूल दिया है, इस रूल से अकॉर्डिंग ओपन कर सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, इसको क्या 1/3 लिख सकता हूँ ना, 1/3 टू द पावर 3। तो इसे कन्वर्ट करने के बाद ये डिवाइड है, इसे ओपन कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स को। ओपन करने के बाद क्या हुआ 1/3 इंटू 1/9, जो 3 स्क्वायर है वो इसको क्या लिखा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/27। 27 कैसे आया, 3 को 3 टाइम्स क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 1/27, ये कितना 9 3 जा 27 1/27, ये डिवाइड है तो कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, ये ऊपर ये नीचे चला गया इस प्रकार से। जाने के बाद 27/1 27 to 27 are terminate each other equal to 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसके और पार्ट्स भी दे रखे हैं, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है और फिफ्थ दे रखा है। सारे पार्ट्स आपको एज इट इज ही करने हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इनटू 7/2 टू द पावर -2। ये आपको सॉल्व करना है, पहले से एक्सपेंड कर लेना है। क्या मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 7/2 इंटू 7/2 टू द पावर 7/2 टू द पावर -2। कितना दे रखा है -2 दे रखा है बेटा। इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको 16 - 9 करने के बाद इसको क्या लिखूंगा मैं, ये कन्वर्ट करूंगा तो 2/7 में हो जाएगा टू द पावर 2। इससे 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा 7। कितना बचा 7 मल्टीप्लाई इसको करूंगा 4/49। एक्सपेंड कर दिया, ये खोल दिया बेटा नंबर्स में, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 और 7 7 49 कितना हो जाएगा 4/7। क्लियर, एक्सपेंड कर लोगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, फिर ऐसे इसको जो पावर है उसे एक्सपेंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है आपसे, एक पार्ट बता रहा हूँ, सारे पार्ट आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, if a equals to -2 if a equals to -2, b equals to 3, evaluate the following। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ये मुझे वैल्यू दे रखी है और ए और बी की, और आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है 25a क्यूब टू द पावर -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा 25 को मैं इस नंबर में है, ए का वैल्यू क्या दे रखा है -2 टू द पावर -3। इसे कन्वर्ट करूंगा 25 ये हो जाएगा 1/2 द पावर 3 -2 द पावर 3। इसे कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, सॉल्व करने के बाद आएगा मेरे पास, कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आ गया -2 × -2 × -2 3 टाइम्स। इससे मैंने क्या कर दिया एक्सपेक्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा
4 2 8, 25 अपॉन माइनस 8। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे सेकंड में 27a स्क्वायर माइनस b माइनस 3 b टू द पावर माइनस 3 है। यहाँ a और b का वैल्यू पुट कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है आपको 27 a स्क्वायर और ये लगा माइनस b3। तो ये क्या है यहाँ पर 27 इंटू ये a का वैल्यू -2 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 3 का -3। ये सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है? इसको करना है -2 इंटू -2 इंटू 1/3 टू द पावर 3। तो एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 162 ये थर्ड है, ये मेरा सेकंड था, ये थर्ड में देखिएगा 162 इंटू माइनस a टू द पावर -1 माइनस a टू द पावर -1 इंटू इसमें इंटू भी दे रखा है b टू द पावर -2 b टू द पावर -2। इस सेम एज दिस a और b का वैल्यू पुट करना है आपको। a और b का वैल्यू है -2 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -2। सॉल्व कर देना है, ये वाला एक्सपेंशन लगा देना है इसमें। a की पावर n इक्वल टू 1/-n है, ये 1/a की पावर है। ओके, फिर से सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।